Hello everyone, a very welcome to my YouTube channel. It's me Hiraz Med Corner. Today we are going to discuss that what is frequency distribution and how to solve the frequency distribution question. So basically first of all अब हमारे पास एक टेबल दिया हुआ होता है, ठीक है। तो इसमें हमने सबसे पहले देखना होता है कि ये जो हमारे पास टेबल मेंशन्ड है इसके अंदर अब हमारे पास n क्या आ रहा है, ठीक है। तो n अब हम लोग कैपिटल लिखेंगे। n का मतलब ये होता है कि जितना भी हमारे पास टेबल है उनका नंबर ऑफ काउंट, ठीक है। तो ये अब हमारे पास कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, ठीक है। तो अब हमारे पास जो n है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 29, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली सॉल्व करने के लिए अब हमें तीन चीज़ों का पता होना चाहिए। सबसे पहले नंबर ऑफ़ क्लासेस, ठीक है, कि नंबर ऑफ़ क्लासेस को अब हम लोग किससे शो करते हैं, k से, ठीक है। फिर सेकंड में अब हमें पता होनी चाहिए इनकी रेंज को हम लोग किससे अब्रीविएट करते हैं, x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। एंड देन अब हमें फाइंड करनी होती है व्हाट इज़ इट्स विड्थ, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले अब हमने इसमें नंबर ऑफ़ क्लासेस कैसे फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले अब हमारे पास आ जाता है नंबर ऑफ़ क्लासेस, ठीक है। नंबर ऑफ़ क्लासेस फाइंड आउट करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 + 3.3 log ऑफ कैपिटल N, ठीक है। N को आप लोग ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर 1 + 3.3 log n अब हमारे पास ऑलरेडी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, जो कि हमारे पास क्या है 29, ठीक है। अब हमने log 29 निकालना है। तो log 29 अब हमारे पास क्या आ जाएगा 1.462, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऑब्वियसली जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 4.824, ठीक है। तो जब अब हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी ना वो 5.82 है, ठीक है, जिसको अब हम लोग राउंड ऑफ करके 5.82 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अब हमने इसमें फाइंड आउट करनी है रेंज, ठीक है। तो रेंज का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम, ठीक है। तो अब x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम का क्या मतलब है, ठीक है, कि ये जो अब हमारे पास टेबल ऊपर दिया हुआ है इसमें से हम लोगों ने देखना है कि जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। इट्स मीन कि अब हमने देखना है इस टेबल में कि सबसे बड़ी हमारे पास वैल्यू क्या है, ठीक है। तो जब अब हम लोग इसमें से वो करेंगे तो अब हमें पता चलेगा कि इसमें लाइक भाई 80 के ऊपर वाली कोई वैल्यू नहीं है। इट्स मीन जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी 80, ठीक है, माइनस x मिनिमम। मिनिमम मीन्स कि हमने इसमें से जो मिनिमम वैल्यू लाइक जो सबसे छोटा नंबर है, ठीक है, उसको लिखना है, ठीक है। तो x मिनिमम अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे तो अब हमें नज़र आ गया कि ये हमारे पास जो 59 है वो भाई हमारे पास मिनिमम नंबर है, ठीक है, सबसे छोटा। तो जब हम लोग इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 21, ठीक है। रेंज हमारे पास क्या आ गई 21। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला है, अब हमने फाइंड आउट करना है विड्थ, ठीक है। विड्थ का क्या फॉर्मूला है, विड्थ इक्वल टू रेंज ओवर k, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें अब हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। जो नंबर ऑफ़ क्लासेस हैं उसको हम लोग k से भी एब्रीवेट करते हैं, ठीक है, इसको k से भी शो करते हैं। तो अब हमारे पास रेंज क्या है 21 डिवाइडेड बाई k नंबर ऑफ़ क्लासेस वो हमारे पास क्या आ गई 6, ठीक है। जब हम लोग इनको निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.4। इट्स मीन कि आप लोग अपनी ईजीनेस के लिए इसको 3.4 से राउंड ऑफ करके 4 कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो अब इसमें हमें सबसे पहले क्या बनाने पड़ेंगे, क्लास इंटरवल्स, ठीक है। सबसे पहले अब हम लोग इसमें क्लास इंटरवल्स बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी बनानी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, ओके, ठीक है। तो अब हमने इसमें क्या निकालनी है फ्रीक्वेंसी के बाद अब हम इसमें कॉलम बना लेंगे टैली का, ठीक है। सबको मैं आपको सारा प्रॉपर साथ साथ गाइड करूँगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के बाद हमने बनानी है CF मीन क्लास बाउंड्रीज। अच्छा, अब क्लास इंटरवल्स बनाने का अब हमारे पास बेसिकली क्या तरीका होता है कि जो हमने विड्थ निकाली, विड्थ हमारे पास क्या निकली है 4, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाली है रेंज की, ठीक है। तो क्लास इंटरवल्स हमने बनाने के लिए हमने मिनिमम वैल्यू लेनी है, ठीक है। 59 टू अब हमने करना है लाइक 4 का इंटरवल रखना है। तो 59 से अब हम लोग कितने का टेबल बनाएंगे 63 का, ठीक है। तब इनमें हमारे पास डिफरेंस आ जाता है 4 का, 59 × 63, ठीक है। सबसे पहले हम बना लेंगे 59 × 63, देन हम लोग बना लेंगे 64 × 68, ठीक है। फिर हम बना लेंगे 69 × 73, देन 74 × 78, then 79 × 83, then 84 ×
88, ठीक होगा। ये हमारे पास बन गए क्लास इंटरवल्स, ठीक है। अब मैक्सिमम हमारे पास वैल्यू क्या है 80, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्लास इंटरवल बना लिया 88 का। इट्स मीन कि जितने नहीं भी हमारे ये जो टेबल में डिजिट्स हैं वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब हमने देखना है फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है कि ये जो हमने क्लास इंटरवल्स बनाया है लाइक 59 to 63, अब हमने इस टेबल में देखना है कि ये हमारे पास कितनी बार रिपीट हो रहे हैं वर्ड्स, ठीक है। तो अब देखें कि 59 into 63, ठीक है। यहाँ पे 59 into 63, ठीक है। अच्छा 59 1, ठीक है। 63 ये 62 2 होगा, ये 61, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास एक और क्या है, हाँ ये 61, ठीक है। इट्स मीन कि हमारे पास कितनी आ गई फ्रीक्वेंसी इनकी 5, ठीक है। 5 टाइम हो रहा है। तो अब टैली बनाने का यही तरीका होता है, लाइक आपने बस लाइंस लगानी होती हैं, ठीक है। ये 4 और 5 का इस तरह कॉलम बनता है, ठीक होगा। फिर अब हमने देखना है कि 69 into 68 हमारे पास इसके अंदर कितनी बार वो हो रहा है, ठीक है, काउंट। तो ये हमारे पास 3 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। जो 69 into 73 है ये हमारे पास 10 टाइम्स हो रहा है। 74 into 78 ये हमारे पास 7 टाइम्स हो रहा है। 79 into 83 हमारे पास 4 टाइम्स हो रहा है। एंड ठीक है, फ्रीक्वेंसी अब हमने निकाल ली है। अब हमने टैली निकालना है, ठीक है। तो टैली अब लाइक अब हमने 3 है तो 3 इसी तरह मेंशन कर देंगे। 5 सॉरी नेक्स्ट है हमारे पास 10, तो 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ तक आप लोगों को समझ आ जाएगी कि टैली तक कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास CF मीन्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का बहुत आसान तरीका है कि ये जो आपने क्लास इंटरवल्स बनाए हैं, जो फर्स्ट इंटरवल है आपका उसमें से -5 जो 0.5 है, ठीक है, वो आपने माइनस कर देना है और नेक्स्ट में आपने ऐड कर देना। लाइक अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 58.9 इंटू 63.5, यहाँ पे आ जाएगा 63.5 इंटू इसमें ऐड कर देना है 0.5 ये, ठीक है। फिर 69.5 इंटू 73.5, 74.5 इंटू 78.5 एंड नेक्स्ट वन है 78.5 इंटू 83.5। तो ये हो गया आपका क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।